अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहला उस्मानी खलीफा फातिह के पोते सलीम अव्वल की नज़रें कहीं और थीं। इन्होंने 1516 और 1517 में मिस्र के ममलूकों को शिकस्त देकर मिस्र के अलावा मौजूदा इराक़, शाम, फ़लस्तीन, उर्दन और सबसे बढ़कर हिजाज़ पर कब्ज़ा कर अपनी सल्तनत का रकबा दुगना कर दिया। इसके साथ ही आज से ठीक 500 साल कबल हिजाज़ के दो मुक़द्दस शहरों मक्का और मदीना हासिल करने के साथ ही सलीम अव्वल मुसलमान दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरान बन गए। आम तस्वुर के मुताबिक 1517 ही से उस्मानी खिलाफत का आगाज़ हुआ और सलीम अव्वल को पहला खलीफा करार दिया जाता है, जबकि इनसे पहले उस्मानी सुल्तान या बादशाह कहलाते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपनी किताब मसला खिलाफत में लिखते हैं कि सुल्तान सलीम खान अव्वल के अहद से लेकर आज तक बिला नज़र सलातीन उस्मानिया तुर्क तमाम मुसलमानान आलम के खलीफा व इमाम हैं। इनके 4 सदियों के अंदर एक मुद्दई खिलाफत भी इनके मुकाबले में नहीं उठता। हुकूमत के दावेदार सैकड़ों उठे हों मगर इस्लाम की मरकज़ी खिलाफत का दावा कोई ना कर सका। मुख्तसर अरसे में यके बाद दीगर कामयाबियाँ हासिल करने के दौरान सलीम अव्वल का सबसे मौसर जंगी हथकंडा वही था जो 10 साल बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने पानीपत में आजमाया था, यानी बारूद। हुमायूं बनाम खलीफा बाबर के जानशीन हुमायूं को उस्मानियों का ये एहसान याद रहा। वो सलीम अव्वल के बेटे सलमान आलीशान को एक ख़त में लिखते हैं, रुतबा खिलाफत पर फ़ाइज़ आली जनाब, फल्के अज़मत के सुतून, इस्लाम की बुनियादों के रखवाले, सुल्तान के लिए नेक तमन्नाएं। आपका नाम महज जाह मंजिलत पर खुदा हुआ है और आपके दौर में खिलाफत नई बुलंदियों तक पहुँच गई है। अल्लाह करे कि आपकी खिलाफत जारी व सारी रहे। हुमायूं के बेटे अकबर ने उस्मानियों के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात क़ायम करने की कोशिश नहीं की, जिसकी एक वजह यह हो सकती है कि उस्मानी ईरान की सफ़वी हुक्मरानों के साथ मुसलसल हालत जंग में थे और अकबर सफ़ियों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। अलबत्ता उनके जानशीनों शाहजहां और औरंगज़ेब आलमगीर के उस्मानी सलातीन के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। इनके दरमियान ताइफ और सिफारती वफूद का तबादला आम था और वो इन्हें तमाम मुसलमानों का खलीफा मानते थे। सिर्फ मुग़ल नहीं बल्कि दूसरे हिंदुस्तानी हुक्मरान भी उस्मानियों को अपना खलीफा समझते थे और इक़्तिदार में आने के बाद उनसे बैत लेना ज़रूरी समझते थे। टीपू सुल्तान ने मैसूर का हुक्मरान बनने के बाद एक खुसूसी वक्त कुस्तुनतुनिया भेजा ताकि उस वक्त उस्मानी खलीफा सलीम सोम से अपनी हुक्मरानी की तायद हासिल कर सकें। सलीम सोम ने टीपू सुल्तान को अपने नाम का सिक्का ढालने और जुम्मे के खुतबे में अपना नाम पढ़वाने की इजाज़त दी। ये अलग बात है कि उन्होंने टीपू की तरफ से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए फ़ौजी इमदाद की दरख्वास्त कबूल नहीं की, क्योंकि उस वक्त वो खुद रूसियों से बरसरे पैकार थे और इस दौरान वो ताकतवर अंग्रेज़ों की दुश्मनी मोल नहीं ले सकते थे। मेरा सुल्तान उस्मानियों ने इब्तिदाई में यूरोप के कई इलाके फ़तह कर लिए थे। सलमान आलीशान, जिनके नाम पर बनने वाली टेलीविज़न सीरीज़ मेरा सुल्तान पाकिस्तान में बहुत मकबूल हुई थी, उनके दौर में सल्तनत अपने फ़ौजी, सियासी, मुआशी और सकाफ़ती उरूज पर पहुँच गई। सलमान ने बलगराद और हंगरी फ़तह करके अपनी सरहद बस्ती यूरोप तक फैला दी। ताहम दोबारा कोशिश के बावजूद सलमान आलीशान ऑस्ट्रेलिया के शहर वेना को फ़तह नहीं कर सके। ये यूरोप में एज ऑफ डिस्कवरी यानी दरियाफ्तों का दौर था और स्पेन, पुर्तगाल, नेदरलैंड और बरतानवी बहरी बेड़े दुनिया भर के समंदर खंगाल रहे थे। बर आज़म अमरीका की दरियाफ्त और उस पर कब्जे से यूरोप को बकिया दुनिया पर वाज़े बरतरी हासिल हो गई और उन्होंने जगह जगह अपनी नौआबादियाँ कायम करना शुरू कर दी। 16वीं और 17वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में यूरोप ने बकिया दुनिया को पीछे छोड़ दिया। इसकी एक वजह यह भी थी कि जहाज़ रानी की सनत के फ़रोग़ की वजह से इन्हें जहाज़ रानी के लिए नित नए आलात ईजाद करने और उन्हें बेहतर बनाने की ज़रूरत थी, जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों को फ़रोग़ दिया। दूसरी चीज़ छापा खाना थी, जिसकी 1439 में ईजाद के बाद यूरोप में आलमी और फ़िक्री इनकलाब बपा हो गया। वो उलूम फ़नून जिन पर इससे पहले सिर्फ अशराफिया और कलीसा का अजारा था, अब आम आदमी की दस्तरस में आ गए। अगर उस्मानी भी प्रिंटिंग प्रेस से इस्तेफ़ादा शुरू कर देते तो शायद आज दुनिया की तारीख मुख्तलिफ होती, लेकिन सुल्तान फातेह के बेटे बाज़ेद दोयम ने 1483 में अरबी रस्मुल ख़त में किताबें छापने वालों के लिए मौत की सज़ा मुकर्रर कर दी। इसकी वजह यह थी कि उलमा ने छापा खाने को फ़रंगियों की इजाद कहकर फतवा दिया था कि इस फ़रंगी इजाद पर कुरान या अरबी रस्मुल ख़त में किताबें छापना मज़हब के ख़िलाफ़ है। चुनांचे यूरोप आगे बढ़ता चला गया। उस्मानी सल्तनत साल ब साल सुकड़ती चली गई, हत्ता कि पहली जंग अजीम के दौरान अंग्रेज़ों ने इनसे अनातोलिया के अलावा तकरीबन तमाम इलाके छीन लिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। हमारी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें।